बुलेटिन के आगाज में बड़ी खबर आपको देते हैं। हुकूमत साजी के लिए मामला तय पा गए हैं। इत्तेहादी जमातों के नामजद उम्मीदवार बराए वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे हैं। इसहाक डार भी मियां शहबाज शरीफ के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कर रहे हैं। इस अहम मुलाकात में हुकूमत साजी के दीगर मामलात पर गुफ्तगू की जा रही है। वाज़ेह रहे कि कुछ ही देर पहले होने वाली प्रेस के दौरान भी शहबाज शरीफ की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू हुई है और जल्द ही उनसे मुलाकात की जाएगी और ये उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, IPP और BAP, ये तमाम जमातें जिनकी जानिब से हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ देने का फैसला किया गया है और सदारत की कुर्सी के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देने का फैसला किया गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर, बताइएगा, एक बड़ी अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें फैसले जो हुए हैं तमाम जमातों के दरमियान वो शेयर किए गए हैं। अब अगली ये मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान के साथ आज ही हो रही है। क्या मामलात वहाँ पर चल रहे हैं? क्या उम्मीद की जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान भी साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब जो चौधरी शुजा साहब की रिहाइशगाह पे गए थे और वहाँ पे आसफ अली जरदारी साहब, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, इसी तरह अलीम खान साहब और बाकी जो क़यादत थी शहबाज शरीफ साहब के साथ इसहाक डार साहब भी मौजूद थे और इसी तरह सादक संजरानी साहब भी थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए। उसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो इसहाक डार, मलिक अहमद ख़ान और सरदार याद सादक के साथ यहाँ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर तशरीफ़ लाए और यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई। यह मुलाकात तकरीबन पौन घंटा तक जो है वो जारी रही है। इस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ की तरफ से शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के नामजद करने का बताया और उसके साथ साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं, यानी साबका इत्तेहादी जमातें, अभी आगे चल के इत्तेहादी जमातें बन जाएंगी और ज़ाहिरन तो वो बन ही चुकी हैं, लेकिन जो PDM की साबका जमातें हैं उनकी तरफ से जो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर वोट देने की यकीनदानी कराई गई है। उसी तनाज़ुर में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है। मौलाना फजलुर रहमान जो है उनके इलेक्शन के जो नताइज हैं उन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज दिन को भी इनके तर्जमान ने इस बात का इजहार किया था जो उनकी मजलिस आमला हो रही थी। अब मजलिस आमला जो है वो दोबारा, मतलब कल में जो है वो दोबारा होनी है और उसमें हतमी तौर पर जो शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के सामने बातचीत रखी है कि किस तरह से हम माजी में मिलकर चले हैं और आइंदा भी मिलकर चलना चाहते हैं, इस बात को जो है वो शूरा के सामने रखा जाएगा मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से। और फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें जो उनकी मरकज़ी मजलिस आमला है उसके फैसलों का ऐलान करेंगे। ज़्यादा इम्कान यही है और अब तक भी यही पता चल रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने असूली तौर पर जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ चलने का फ़ैसला किया है। लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह वो हुकूमत को वोट देते हुए, सपोर्ट देते हुए सिर्फ उनको वोट देंगे या उनसे वज़ारे? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अहम फैसला इस्लामाबाद में सामने आया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिसको अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि वो शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा के लिए वोट तो देंगे लेकिन वो उनकी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी हुक्मरान जमात जो है या हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसके एक बड़ी पार्टी की तरफ से। तो अब बाकी पार्टियाँ क्या करेंगी, इसका सवाल जब हमने जो शुजात की रिहाइशगाह पे जो मौजूद लोग थे, यानी MQM, मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तो जब इनसे भी पूछा था तो उन्होंने क्लियर कट इस बात का जवाब नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने इस बात को किसी हद तक अवॉइड किया था। और लेकिन उन्होंने एक रास्ता ये दिखाया कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, वो कमेटी जो है मुश्तरका तौर पर तय करेगी कि किसने क्या करना है या किसके हिस्से में क्या आएगा, वो कौन सा ओहदा लेगा। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो कमेटी के सुपुर्द होगी। अब ज़ाहिरन तो यही नज़र आ रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस बने बनाए इत्तेहाद को, जिसको आप कह सकते हैं कि PDM 2 टाइप इत्तेहाद, तो उसको जो है वो उसमें से स्पॉइलर का रोल अदा नहीं करेंगे, वो उसमें कोई नेगेटिव रोल अदा नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान पहले भी इस इत्तेहाद को बनाने में बुनियादी किरदार अदा करते रहे हैं। तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के मामले पे भी उनका बुनियादी किरदार था। तो इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि इस इत्तेहाद में कोई दरार उनकी वजह से पैदा हो। तो ज़ाहिरन ये इत्तेहाद जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। और शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह नॉमिनेट किया गया है पहले इन जमातों की तरफ से और फिर उसके बाद मियां नवाज
शहबाज शरीफ साहब ने भी ऐलान कर दिया, और अब मौलाना फजलुर रहमान की ये इंपॉर्टेंट मुलाकात जो है वो भी हो चुकी है। अब ज़ाहिरन इस्लामाबाद में इस हवाले से इनकी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें जो है वो होने का फौरी कम अज़ कम इम्कान नहीं है। अब एक फार्मूला होगा कि कौन क्या लेगा, किसको क्या मिलेगा, ये एक अगली चीज़ें जो है वो तय होती रहेंगी। ठीक है, बड़ी कैलकुलेटेड किस्म की ये मुलाकातें और ये इश्तराक जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये तब जा रही है इनकी जानिब से कि तमाम ये जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, IPP, BAP और अब JUI FE भी, ये तमाम जब मिल जाएंगे तो इनके जो नंबर्स हैं मरकज़ के अंदर वो इतने हो जाएंगे कि आसानी के साथ एक हुकूमत तश्कील दी जा सके, जिसके लिए जो वजारत जो उज़्मा है उसका उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून की जानिब से होगा। बहुत शुक्रिया अली शेर, आपने तमाम तफसीलात से आगाह किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।